हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो आज आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो सेशन में। तो काफ़ी टाइम से मैं जो बुनियाद की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो ले नहीं पा रहा था लेक्चर्स, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी। बट फिर से अब एकेडमी में से मैं प्रोजेक्टर घर लेके आया हूँ, तो अब आप लोगों के वापस से लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे सारे के सारे। जो ये क्वेश्चंस मैं बुनियाद के आपको करवा रहा हूँ 1500 बच्चों, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं गारंटी के साथ इसलिए इस चीज को कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन की मैंने खुद तैयारी कर रखी है और एक एक क्वेश्चन को इतने बढ़िया क्वेश्चंस में छांट के आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आपके इस अपने YouTube चैनल पे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है भाई, एक बार कॉपी पेन लेके ना हरियाणा बुनियाद की अलग से कॉपी लगा लेना, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो क्वेश्चन ना सिर्फ आपके क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट करवाएंगे, बल्कि जो स्टैटिक जो हरियाणा जीके होती ना वो भी काफी हद तक आपकी कंप्लीट करवाने की मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा। ठीक है, ये प्रीमियर सेशन रहेगा आपका। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई डेली हम लाइव जुड़ें, लाइव मिलें, तो आप डेली वाला ऑप्शन भी आप मेरे को बता दें कि डेली हमें किस टाइम लाइव मिलना चाहिए रात को। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ डेली रात को 9 बजे लाइव आके एक इंटरेक्शन आप सबसे करना चाहिए। साथ ही साथ बता दूं, एसके की डिफेंस विंग का यूट्यूब चैनल भी जल्दी ही आने वाला, आप लोगों के बीच में खुशखबरी देने वाले हैं सर, तो वो भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा उस चीज का भी। चलिए, अच्छा एक बात और, ये सीक्वेंस थोड़े अलग हो रखे हैं, गलत हो रखे हैं, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, तो बट आप थोड़ा इसमें कोऑपरेट कर लेना भाई। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। हरियाणा बुनियाद की छठी सीरीज का पहला क्वेश्चन आज, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करके, कब लागू की गई थी ये योजना? योजनाओं के बारे में हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट बेसिकली जो अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो इस गवर्नमेंट जो ये कर रही है अभी, ठीक है, खट्टर सरकार, तो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं की योजनाओं मैं एक दिन आपको करवाऊंगा अभी। बाकी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए मैं बता देता हूं बच्चों, जो इसका आंसर रहेगा 1 जनवरी 2006 इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक है, 1 जनवरी 2006 आपका इसका आंसर रहेगा। इस दिन आपकी लाडली सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? पूछा जा चुका है एचएसएससी में क्वेश्चन, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को विद्रोह के बारे में सारी चीजें बताई थी? बताओ भाई, फटाफट आंसर दो इसका, फटाफट। ABCD, श्याम सिंह, कमल सिंह, श्यामलाल, श्याम सुंदर। किसने अंग्रेजों को बताया था? ठीक है जी, तो जो आपका आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा ए, श्याम सिंह ने अंग्रेजों को सभी चीजों के बारे में बताया था। बच्चों जो ये क्रांति थी ना अपनी 1857 की, एक चीज बता देता हूं, इस क्रांति से पहले मतलब 18वीं शताब्दी में मान लो आप, ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या था कि हम जो हरियाणा थे आप यूपी का हिस्सा थे। हम यूपी का हिस्सा थे और 1857 की क्रांति के बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था, और उससे पहले हम किसका हिस्सा थे? यूपी का हिस्सा थे। 58 में हमें क्रांति के बाद मिला दिया गया था। क्रांति की बात आ गई तो 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी बच्चों? 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी अम्बाड़ा कैंट से एक सैन्य अभियान के तहत। ठीक है, और पहुंचते पहुंचते 13 मई को ये पहुंच गई थी आपके अहिरवाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, 13 मई को कहां पहुंच गई थी? आपके अहिरवाल वाले क्षेत्र में पहुंच गई थी। और ये कौन सा आपका क्षेत्र है? दक्षिण हरियाणा। दक्षिण
हरियाणा। तो बच्चों दक्षिण हरियाणा कौन सा है? ये आपका जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव वाला जो क्षेत्र आ गया वो अपनी अहिरवाल भूमि मानी जाती है। और 13 मई को किसने लड़ाई लड़ी थी? राव तुलाराम ने। ठीक है, जिनके वंशज कौन हैं आज? आपके राव वीरेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी एट प्रेजेंट, वो आपके वंशज हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं बच्चों ये भी आप नोट कर ला करो, साथ के साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं भाई, अम्बाड़ा छावनी से शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में नई आईटी नीति कब लागू की गई थी? पुराना क्वेश्चन है, आईटी नीति कब लागू की गई थी। दो चीजें इससे संबंधित बता देता हूं मैं वैसे ही पहले। अच्छा, जिसको इसका आंसर पता है ना वो एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। ये जो आईटी नीति और जो आईटी सिटी है या साइबर सिटी किसको कहा जाता है? आपके गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है, आईटी सिटी या साइबर सिटी आपके गुरुग्राम को आपका कहा जाता है। और ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी भाई, गुरुग्राम उनका प्रोजेक्ट था आईटी से रिलेटेड। तो इसका जो सन रहेगा, सन 2001 में जब चौटाला सरकार थी उस समय में आपकी आईटी नीति लागू की गई थी। बीजेपी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मिलकर सरकार बनाई थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर फटाफट। प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विद्रोह किया था? ए है आपका पंडित नेकीराम शर्मा, बी श्रीराम शर्मा, सी ए और बी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई किसने विद्रोह किया था सैनिक भर्ती का? फटाफट बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई एचएसएससी में वाला पेपर, ध्यान नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखा देखा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने विद्रोह किया था। आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ए, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने विद्रोह किया था। बुनियाद के पहले वाले क्वेश्चंस में पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में डिटेल बता चुका हूं कि किस प्रकार से फिर ये कांग्रेस में आके एक राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। ठीक है, और वाराणसी से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, सारी डिटेल बताई थी, तो वहां से आप देख लेना। एक चीज अभी जो निकल के आई है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, यहां पॉलिटी का एक पोर्शन आ जाता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ऑफर आया था जिसको हिंदी में हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, और बच्चों जो ये अगस्त प्रस्ताव था ये आया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में कि भारतीय अगर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करते हैं, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, प्रथम विश्व युद्ध में तो इन्होंने कर दिया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बता दिया मैंने, विश्व युद्ध वाला कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार, अगर मदद करते हैं तो बदले में भारत को क्या कर दिया जाएगा? एक अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इस तरीके की कुछ पॉलिसीज अगस्त प्रस्ताव के तहत आई थी, फिर क्रिप्स मिशन वगैरह आए थे। ठीक है, चलिए बाद में फिर आपका जो मंत्रिमंडल आया था वो बड़ा, और तब उन्होंने आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? एचएसएससी के दो टॉपिक हैं भाई। टॉपिक कौन कौन से? एक तो आपके जो देसी संगीत होते हैं ना, ठीक है, ये वाला। दूसरा आपका वस्त्र व आभूषण, वस्त्र और आभूषण। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई कोई भी टीचर इसको नहीं करवा सकता। करवा सकते हैं, पर जो आपकी मम्मी या आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो इस टॉपिक को जितने अच्छे से करवा सकते हैं उतने अच्छे से कोई नहीं करवा सकता। तो लॉकडाउन में एक होमवर्क नोट कर लो भाई एसके क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स, आज अपने घर वालों के पास बैठ के ये तीन चीज, देसी संगीत, वस्त्र और आभूषण, कॉपी खोल लेना। मम्मी ये अंगरखा क्या होता है, ये कामरी क्या चीज होती है, ठीक है, या जो भी आभूषणों के नाम होते हैं ना, ठीक है, गंठी क्या चीज होती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आज पूछनी है।
लॉकडाउन का फायदा भी हो जाएगा, घर के भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई सच्चाई बता रहा हूं, उनसे बेटर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इस चीज को। उनको उनकी डेप्थ पता है इन चीजों की, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, जिनको आंसर पता है अब तक आंसर दे चुके होंगे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो जी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता रहता है आपका अंगरखा, इसको कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता। चलिए जी, होमवर्क बच्चों आज कर लियो भाई, ये वाला काम जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? बताओ भाई क्वेश्चन बच्चों, फटाफट बताओ सारे के सारे। पक्की सड़कों का घनत्व कहां सबसे कम है? अच्छा, ये आपका पानीपत है, पानीपत नहीं, पंचकुला। ठीक है, क्या है ये आपका? पंचकुला है जी ये। तो ए पंचकुला, बी जींद, सी सिरसा, डी रोहतक। बताओ भी फटाफट। ठीक है, अच्छा साथ में ये भी बता देना भाई, लाइव आना हो तो किस टाइम से लाइव आए आप लोगों के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन लेके। कोशिश कर रहा हूं कि और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा करवा सकूं, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो जो इसका आंसर रहेगा बच्चों, वो आंसर रहेगा इसका जींद। जो जींद है, जींद में घनत्व पक्की सड़कों का सबसे कम है भाई, सबसे कम घनत्व है जींद के अंदर पक्की सड़कों का। ठीक है, पक्की सड़कों की बात आ गई तो हरियाणा वो पहला राज्य है जहां पे पक्की सड़कें भी पहुंची थी और जहां पर आपकी बिजली भी सबसे पहले गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हुआ था। ठीक है, चलिए वो आज का टॉपिक नहीं है, बात है पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा, सबसे कम तो हमने देख लिया कहां पर है, आपके जींद में है। सबसे ज्यादा है बच्चों आपके अंबाला के अंदर पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा कहां है? अंबाला के अंदर है। दूसरा पॉइंट, पक्की सड़कें सबसे ज्यादा कहां है? यहां पर घनत्व नहीं आएगा। पक्की सड़कें सबसे ज्यादा, और नेक्स्ट है पक्की सड़कें सबसे कम। कम और ज्यादा का है, जो ज्यादा है ये है आपके हिसार जिले में स्टील सिटी। दूसरा नाम क्या है जी आपका? स्टील सिटी। और सबसे कम है ये है आपके फरीदाबाद में। फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। और अंबाला को भी किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में बताओ भाई बच्चों, फटाफट इस चीज को आप एक्सप्लेन कर दो। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मतलब सतनामी जो संप्रदाय था उस संप्रदाय के हेड कौन थे? ए संत वीरभान, बी संत गरीबदास, सी संत दादूदयाल, डी संत नेकीचंद। कौन थे भाई सतनामी संप्रदाय? सतनामी संप्रदाय के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को पहले भी, बहुत अच्छे तरीके से, आज फिर कर दूंगा। बुनियाद वाले में किया था सतनामी संप्रदाय के बारे में एक्सप्लेन जी। ठीक है, बताओ भाई। चलिए तो जी जो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा ए आपका संत वीरभान। इसके प्रवर्तक हैं, मतलब इसके हेड हैं, गुरु हैं इस संप्रदाय के। सतनामी संप्रदाय का विद्रोह हुआ था। 2 क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं जी। सबसे पहला तो ये संप्रदाय आपका कहां पर था? तो ये आपके महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में पहुंचा था। ठीक है, महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में था। दूसरा क्वेश्चन एचएसएससी ने जो सतनामी संप्रदाय के बारे में किया है कि सतनामी संप्रदाय का विद्रोह किस मुगल शासक के विरुद्ध हुआ था? तो देखिए जी 1672 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। ये किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, और इस औरंगजेब को क्या कहा जाता है? कलरफुल पॉकेट मैन, रंग बिरंगी जेबों वाला, जिसने अपने भाइयों के विद्रोह लड़ाई हुई थी, दारा शिको वगैरह को मारा था। हिस्ट्री का पोर्शन है, अभी नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये विद्रोह क्या विद्रोह था वो बता देता हूं भाई। देखिए थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा इसके लिए आपको हरियाणा का।
ये बन गया हरियाणा का मैप। ये वाला एरिया आपका आ गया महेंद्रगढ़ का एरिया, और इस महेंद्रगढ़ के एरिया में कौन रहते थे बच्चों? सतनामी संप्रदाय के लोग रहते थे इस महेंद्रगढ़ वाले रेवाड़ी वाले क्षेत्र में, मतलब दक्षिण भारत में। इधर देख लो भाई सारे के सारे, ठीक है। ये आपका था दिल्ली। दिल्ली में जो शासक बैठा था वो था औरंगजेब, और यहाँ थे सतनामी। औरंगजेब के किसी व्यक्ति से यहाँ पर किसी महिला के साथ बदसलूकी कर दी जाती है, जिस कारण से 1672 के अंदर, 71 में बदसलूकी होती है और 72 के अंदर क्या होता है, आंदोलन भड़क उठता है सतनामियों का मुगलों के विरुद्ध। सतनामी इनका इतना बुरा हाल कर देते हैं कि बताया जाता है कि दिल्ली का इतना बड़ा क्षेत्र सतनामियों के विरुद्ध आ गया था। तब तक औरंगजेब लड़ाई में नहीं उतरा था बच्चों, इतना ये वाला क्षेत्र भी दिल्ली का जीत लिया था। और ये कहां तक जीत लिया था कभी आपसे पूछ ले तो जो धौला कुआं आता है ना, ये दिल्ली के अंदर एरिया है, ठीक है। धौला कुआं वाले क्षेत्र वाले एरिया में यहां तक कब्जा हो जाता है सारा सतनामियों का। इसके बाद जब औरंगजेब लड़ाई करने वापस आता है तो ये लोग कहां चले जाते हैं? सतनामी दक्षिण की ओर चले जाते हैं, ठीक है। किसके नेतृत्व में चले जाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, दक्षिण की ओर किसके नेतृत्व में जाते हैं? तो संत वीरभान के नेतृत्व में दक्षिण की ओर ये चले जाते हैं। कॉपी लगा लो भाई, साथ के साथ बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ना सिर्फ यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आते, बाकी जो एक्स्ट्रा बताता हूं वहां से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम फ्रेजर इंग्लिश अधिकारी, इसकी हत्या में कौन कौन शामिल थे? ए शमशुद्दीन, बी करीम खां, सी उपयुक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बताओ भाई इनकी हत्या में कौन कौन शामिल थे? HSSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा नहीं हुआ बट मैंने शायद देखा हुआ एक दो बार ये क्वेश्चन, ठीक है, माफी चाहूंगा बच्चों। जो इसका आंसर है वो रहेगा उपयुक्त दोनों, शमशुद्दीन और करीम खां दोनों ने। होता क्या है, विलियम जो फ्रेजर थे इनकी हत्या 1830 में की जाती है जी, माफी चाहूंगा। शमशुद्दीन ये कहां का नवाब था? फिरोजपुर झिरका का। कई जगह लोहारू का दिखा रखा है कई किताबों में, बट लोहारू का नहीं थे, ये फिरोजपुर झिरका के नवाब थे शमशुद्दीन। जो ये फिरोजपुर झिरका के नवाब थे ना बच्चों, अच्छा फिरोजपुर झिरका सीट के बारे में बता देता हूं, हरियाणा की सबसे दक्षिण सीट है जी ये, ठीक है। हरियाणा का सबसे दक्षिण सीट है ये लोग विधानसभा की। और एक चीज और नोट कर लो बच्चों, जो ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम सीट है ना, यहीं पर सबसे दक्षिणतम गांव अगर पूछ ले आपसे तो दोहा गांव, हरियाणा का दोहा गांव आपके फिरोजपुर झिरका के अंदर ही स्थित है, दक्षिणतम गांव है जी आपका फिरोजपुर झिरका। अच्छा HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा आपका जिला है जो 3 तरफ से घिरा है? तो जिला तो महेंद्रगढ़ है, पर ये जो सीट है ये विधानसभा सीट है जी बच्चों। विधानसभा सीट है ये, और ये 3 तरफ से राजस्थान से घिरी है। ठीक है, विधानसभा सीट पूछ ले फिरोजपुर झिरका, जिला पूछ ले तो ये जिला है आपका नूह जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ के जो नवाब थे शमशुद्दीन साहब, शमशुद्दीन ने अपने व्यक्ति अपने सैनिक करीम खां को कहकर हत्या करवाई थी 1830 के अंदर विलियम फ्रेजर की। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी भाई। मैं तो वापस से कह रहा हूं बच्चों, एक आप अलग से कॉपी लगा लो भाई, हरियाणा बुनियाद की अलग से कॉपी लगा लो। बुक भी आनी थी हरियाणा बुनियाद की, बट अभी क्या करें, बस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सारा सिस्टम बंद है, तो कोई नहीं, जब तक चलता है तो आपको यहाँ पे मैं बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस करो आप, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा वो नोट करते चलो भाई। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्योहार बनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए ईद उल फितर, बी मुहर्रम, सी बारावफात, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई बच्चों, कौन सा त्योहार आता है ईद की पहली तारीख को, शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। अच्छा गर्मी बहुत हो रखी है बच्चों, गर्मी से बच के रही हो भाई सारे के सारे, ठीक है।
गर्मी सेहत की दिक्कत हो जाएगी, घर से बाहर बिल्कुल कम ही निकलो तो बढ़िया है, ठीक है। सवाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्योहार बनाया जाता है? तो जी सवाल की पहली तारीख को बनाया जाता है आपका ईद उल फितर त्योहार, ठीक है, ईद उल फितर त्योहार। एक चीज बता देता हूं, जब मुस्लिम धर्म की बात आ गई, ठीक है, तो सबसे पहले आपका 570 के अंदर जन्म होता है एक व्यक्ति का जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, जन्म होता है इस तिथि को। इसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह से मिलकर आए, अल्लाह ने इनको अपना सारा जितना नॉलेज था वो इनके अंदर कंपाइल्ड कर दिया, सारा सब कुछ बता दिया इनको। अल्लाह के द्वारा जब सारी शिक्षा इनको मिल गई तो ये वापस आते हैं आपके मक्का वाले क्षेत्र में और यहां पर अपने उपदेश देने लगते हैं। अच्छा, एसएससी ने पूछा है कैसे घोड़े पर? भाई सफेद घोड़े पर सवार होकर, सफेद घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, मक्का वाले क्षेत्र में आते हैं। इस मक्का वाले क्षेत्र में बच्चों इनको नापसंद कर दिया जाता है और ये मक्का से आपके मदीना चले जाते हैं। और मुस्लिम धर्म में इस जाने वाली जो प्रोसेस थी ये था आपका 622 के अंदर, और इसी को क्या कहा गया था? हिजरी संवत कहा गया बच्चों, हिजरी संवत। इसके बाद 632 में डेथ हो जाती है पैगंबर मोहम्मद की, डेथ ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ होगी। फिर कैसे खलीफा बना 4 साल बाद, वो एक अलग हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, यहाँ नहीं है। तो जी सवाल की पहली तारीख को मुस्लिम धर्म ईद उल फितर मनाता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले किसने बनाया था? 624 में बनाया गया था बच्चों सबसे पहले मुस्लिम ये आपका ईद उल फितर, और किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी आपके प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद, लास्ट प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम धर्म पैगंबर मोहम्मद जी के द्वारा ही बनाया गया था। जो सवाल की जो ये तारीख है ना, ये बताऊं ये कैसे शुरू होती है इनका? एक जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं 1 महीने का रमजान का तो वो उपवास रखते हैं, ठीक है, रमजान का उपवास, और इस उपवास के खत्म होते ही नेक्स्ट डे जो नया महीना शुरू होता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम धर्म वो 10th मंथ है भाई, ठीक है, 10वें महीने का फर्स्ट डे ईद उल फितर के नाम से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लो भाई साथ के साथ में मेरे को ये भी बता दो कि लाइव कब आना है। क्या आप चाह रहे हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिले या लाइव इंटरेक्शन आपसे कर सकें? तो टाइम एक बार जरूर बता देना भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा में ज्ञात पुरातत्व स्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? बताओ भाई ऑप्शन, दक्षखेड़ा, बन्नावाली, मिथातल, कुनाल। बताओ भाई फटाफट, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ठीक है, राखीगढ़ी किसका एक शहर है? आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों मैं एक बार ज्यादा डीप नहीं जा रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट इसके नाम बता देता हूं। एक नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा नाम है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तीसरा नाम है आपका मेलुहा। ये मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया था, जो इजिप्ट की सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। मेलुहा नाम किसके द्वारा दिया गया था? आपके कभी एग्जाम में पूछ ले, नेशनल जीके का क्वेश्चन बनता है वैसे ये। तो ये जो नाम दिया गया था वो आपके मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा दिया गया था, या यूं कह लीजिए जो बेबीलोनिया की सभ्यता भी जिसको कहा जाता था, उनके द्वारा बच्चों दिया गया था। मैं आप लोगों की तरफ कम देख रहा हूं क्योंकि मेरे आंखों में ज्यादा रिफ्लेक्शन लग रही है प्रोजेक्टर की, ठीक है, तो इस वजह से कहीं सोचो सर तो आंख ही नहीं मिला रहे हमसे, ठीक है। तो भाई ये नाम था। एक नया नाम भी है इसका, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन।
सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, ये नया नाम है, क्यों आया, हिस्ट्री का पोर्शन है, या तो बेनीवाल सर बता दें, वरना कभी मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन करवाई तो मैं बता दूंगा। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आप लोगों को करवाऊं या ना करवाऊं, इस चीज की भी एक बार कमेंट बता देना, अगर कहो तो बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के समझा दूंगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से बता देना भाई, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जी आपका दक्षखेड़ा राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। राखी गढ़ी एट प्रेजेंट सबसे बड़ा है, बट अगर आपके पेपर में पूछ लेना है, देखो जी एसएससी के पेपर में पूछ ले तो आपको मोहनजोदाड़ो ही लगाना है, ठीक है, पाकिस्तान का मोहनजोदाड़ो। एसएससी के पेपर में पूछ लेना, तो एसएससी के पेपर की आपको एक चीज बता देता हूं कि राखी गढ़ी अगर ऑप्शन में और मोहनजोदाड़ो ना हो तो आपको आंसर लगाना है राखी गढ़ी। भाई लोथल दे दिया, कालीबंगा दे दिया, हड़प्पा दे दिया और राखी गढ़ी दे दिया एसएससी में, तो अब राखी गढ़ी लगाना है। एसएससी में अगर राखी गढ़ी ना हो तो मोहनजोदाड़ो लगाना है, कहीं दोनों एक साथ फंस जाए तो मोहनजोदाड़ो लगाना, आपको ये नहीं लगाना, ठीक, क्योंकि अभी इसने एनसीईआरटी ने इसको माना नहीं है, ठीक है भाई। दक्षखेड़ा ये किसका नाम है, ये आपके एक मेरे मित्र हैं भाई, गांव का नाम क्या है, फरमाना खास। फरमाना खास, ये जो गांव है इस गांव के पास है, ये आपका दक्षखेड़ा, और ये दक्षखेड़ा कहाँ सिचुएटेड है, फरमाना खास महम में है जी, और महम कहाँ है, आपके रोहतक में आता है यह। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, यहां से 26 कमरों का मकान मिला है जी, 26 कमरों का मकान मिला है यहां से आपके दक्षखेड़ा से। तो हड़प्पा राखी गढ़ी के बाद ये सेकंड पे है। राखी गढ़ी कहां है आपका, ये बता दो भाई बच्चों कमेंट सेक्शन में फटाफट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है। चलिए बच्चों वैसे ही बता देता हूं, कईयों को पता होगा डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा जो है वो रेवाड़ी में है। डॉक्टर सत्यनारायण ये क्या थे बच्चों, ये भारत के एक स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, ठीक है, शर्मा जी थे, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, ठीक है, और रेवाड़ी में से इनका संबंध था। 32 वर्ष की आयु में बच्चों इनकी 1944 में अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बस इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। चलो बच्चे नेक्स्ट चलो भाई फटाफट। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी, बता दो। आकाशवाणी से संबंधित जो जो चीजें पता है ना सारी की सारी उगल दो भाई, यहाँ पे निकाल दो सारा अपना बढ़ास निकाल दो, सारी की सारी बेरोजगारी वाली बढ़ास बड़ाबड़। वैसे मेरा पैर टूटा हुआ है तो फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर ले रहे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे एसके क्लासेस के, तो भाई आप सबसे भी इतनी मेहनत तो बनती है भाई। वीडियो जरूर लाइक कर दो जो जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो अभी प्रीमियर में बच्चे मिलेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई लाइव मिलना है या नहीं, ये भी बता देना, और मिलना है तो किस टाइम मिलना है। पहले आकाशवाणी की स्थापना किस शहर में की गई थी बच्चों, सबसे पहले आकाशवाणी की स्थापना, वाह जी वाह, सीक्वेंस में दे रखा है, गुड़गांव को तो साइड ही कर दो, ठीक है। पहला जो था आपका रोहतक था, सेकंड जो था आपका कुरुक्षेत्र था, थर्ड जो था आपका हिसार था। और दूरदर्शन कहाँ है, दूरदर्शन भी आपका हिसार में ही है। रोहतक में जो पहला था ना, इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 8 मई 1976 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड है कुरुक्षेत्र। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, जो मेरा छोटा भाई है अभी वो ये चेंज करने लग रहा है, तो वो प्रोजेक्टर के बीच में नहीं आना चाह रहा था बेचारा, तो नीचे से गुडली चल के यहाँ से कॉपी उठा के लेके गया है। इतना आज अगर कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। चलिए सेकंड कुरुक्षेत्र की बात कर देता हूँ, एक बार आराम से बैठ जाए, एक बार 2 मिनट, ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात कर देता हूं बच्चों। सेकंड नंबर पे जो कुरुक्षेत्र बना था, ये बना था आपका 24 जून 1991 को। हिसार बना था, ये बना था आपका 26 जनवरी 1999 को आपका हिसार बना था, ठीक है जी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई बच्चे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई, ठीक है।
तो सिंचाई परियोजना कौन सी चलाई गई, इसके बारे में वैसे आपको पता है तो बता दो, वरना मैं फटाफट बता देता हूं भाई। महेंद्रगढ़ का संबंध है आपका जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना नहर से, इस नहर से महेंद्रगढ़ का संबंध है। 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहां से। पहली बार पानी कब छोड़ा था, 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया था इस नहर के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जब 1987 में सूखा पड़ा था ना, तब कौन सी नहर ने महेंद्रगढ़ को सिंचाई का करने का काम करा था, तो जवाहरलाल नेहरू जो नहर थी आपका, इसने ही आपका काम किया था। ठीक है, अथनी कुंड बैराज परियोजना, बाकी ये परियोजना है, जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा नहरों का तब बता दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ बे बच्चे फटाफट। सोनू निगम का संबंध किस जिले से है? अच्छा मैं अब फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है भाई फोन की। हाँ, सोनू निगम का संबंध किससे है बच्चों? सोनू निगम जो सिंगर है उनका संबंध आपके फरीदाबाद जिले से है, ये चीज याद रख लेना जी। फरीदाबाद जो जिला है आपका हरियाणा में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से ये आपका जिला सबसे बड़ा है, और एरिया के हिसाब से अगर देखें तो ये आपका जिला सबसे छोटा है जी। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आता है आपका पंचकुला, बट HSSC का भरोसा नहीं है, एक पेपर में पंचकुला भी माना हुआ है, तो आपके संयम से ही टिक लगाना। छोटा वैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद ही लगा दियो भाई सारे, फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला लगा देना। फरीदाबाद अन्य नाम उद्योग नगरी भी है, बहुत सारे उद्योग हैं फरीदाबाद में। एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं, उससे 2 4 5 उद्योग आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो जी देखिए, ये मैंने चमड़ा बना दिया, ठीक है। जब यहां पर चमड़ा आया तो चमड़े से क्या बनेंगे, यहां पे शूज भी बनेंगे, और शूज किसके? बाटा के शूज, मतलब जूतों का काम, चमड़े का काम। इसके बाद जब जूते बनने लगे तो जूतों को डब्बे में भी डालना था, तो इन्होंने देखा भाई प्लास्टिक के बॉक्स बना दो, डब्बों में डालना है। अब डब्बों में डाल दिया तो डिलीवरी करनी है, तो राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत बाइक आ गई भाई, राजदूत बाइक पे डिलीवरी करनी पड़ेगी। बाइक आ गई तो बाइक का मैकेनिकल का काम भी होगा, तो मैकेनिकल के सारे काम यहाँ पे आ गए। ठीक है, बाइक आ गई तो यहाँ पे टायर का उद्योग भी आ गया, क्योंकि बाइक के ऑब्वियस सी बात है टायर तो खराब होंगे भाई चलते चलते, टायर उद्योग आ गया। और टायर उद्योग के बाद बच्चों यहाँ पे जेसीबी, बुलडोजर, किसान सारे आ गए। जेसीबी, बुलडोजर या किसान उपकरण, ये सारे के सारे आपके फरीदाबाद में आ गए। इस वजह से फरीदाबाद को क्या कहा गया? आपका उद्योग नगरी कहा गया। फरीदाबाद में ही आपकी सबसे छोटी विधानसभा सीट है भाई बच्चों, नाम क्या है? बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ से जो एमएलए हैं आपके मूलचंद शर्मा, ठीक है, ये एट प्रेजेंट क्या है? हरियाणा के परिवहन मंत्री। ठीक है, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की सबसे छोटी सीट है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पूछ लेना आपसे, जनसंख्या के हिसाब से तो वो बादशाहपुर है बच्चों। राकेश दौलताबाद यहाँ के एमएलए हैं, बड़ा बढ़िया बंदा है राकेश दौलताबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ थोड़ा फटाफट। अब भाई आज के हो गए 15 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट और लगाना। हाँ 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को एंजॉय करते हुए। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में वापस से पूछ लेता हूं, अगर लाइव जुड़ना है, आप लोगों को इंटरेक्शन लाइव चाहिए, तो किस टाइम हम लाइव जुड़ सकते हैं वो चीज आप सब बता दो। आज के सेशन में इतना ही भाई, विदा लेता हूं अब आपसे। ठीक है, हरियाणा बुनियाद के नेक्स्ट सीरीज में डेली मिलूंगा अब आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।